तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोल्ड बीज एंड सिल्वर बीज के बारे में। और यहाँ पे थोड़ा सा आज इंपॉर्टेंट एनालिसिस करेंगे किस तरह से गोल्ड ने आपको एक अच्छा लेसन दिया है और जो ये गोल्ड वाली ट्रेन छूट गई है, जैसे कि यूएस मार्केट में भी बहुत लोगों की ट्रेन छूटी होंगी वो 2-3% वाले चक्कर में, उसी तरह से गोल्ड ने भी आपको एक अच्छा लेसन दिया है यहाँ पे। जो आप लोग भागते रहते हो ना 2-4% के रिटर्न के पीछे, जिस तरह से यूएस मार्केट एंड गोल्ड ने तेजी दिखाई है और साथ ही साथ निफ्टी ने गिरावट दिखाई है, तो ये सारा कुछ हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। आगे कब मौके बनेंगे और आप यहाँ से क्या सीख के जा सकते हो इस मार्केट से। देखो, सीखना मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको लर्निंग जो है वो आगे आप यहाँ से क्या लर्निंग लेके जा रहे हो, क्योंकि रास्ता इतना आसान होगा नहीं। और ये माउंटेन वाली पिक्स देख रहे हो, इस पे हाइट भी आएंगी और एक नीचे खाई भी आपको देखने को मिलेगी, बट इसी के बीच में आपको रास्ता बना के चलना। ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, यहाँ पे नदी ने रास्ता अपना खुद ही बनाया है, तो ये रास्ता आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। हाँ, हेल्प कर सकता है, बाकी लोग जो है वो आपको थोड़ा सा हेल्प जरूर कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन में आपको चलने में आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, बट डायरेक्शन ही कोई बता सकता। बाकी जो भी लर्निंग है ना वही आपको आगे लेके जाने वाली है। तो आ जाते हैं गोल्ड बीज के चार्ट पे। एंड ये है गोल्ड बीज का चार्ट। देखो, गोल्ड का जो फ्यूचर ट्रेड होता है वो चार्ट नहीं है, ये गोल्ड बीज अपना जो ETF है निप्पॉन इंडिया की तरफ से आता है, इसका मैंने चार्ट ले रखा है। और चार्ट जो है ना काफ़ी पुराना है, अप्रैल 2007 से। अब एक नज़र यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मूविंग एवरेज में बंद कर देता हूँ। अभी आपको गोल्ड का चार्ट देखने से क्या फील हो रहा है? मैं हर बार आपको बोलता हूँ चार्ट देखने से फील होना चाहिए कि क्या दिख रहा है, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर जो लोग सीख गए चार्ट को देखना, जस्ट देखते ही उनको फील हो जाएगा कि एक फेज तो ऐसा आता है जो ऊपर जाता है, एक फेज नीचे का आता है, ठीक है। अब ये टाइमिंग डिफर हो सकती है कि ये कितना, मान लो ये 3 साल चला या 4 साल चला, और ये हो सकता है 2 साल चले, तो ये इसमें अप डाउन मूवमेंट हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 1 भी हो सकता है, कोई नहीं जानता। टाइमिंग ये कितने दिन तक नीचे ऐसे पड़ा रहेगा, नो बडी नोज। बट गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है कि यहाँ से इतना जरूर पता है कि ये एक मूव देने वाला है ऊपर। और हर बार इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गोल्ड में जो है क्वांटिटी बिल्डअप करने का एक यही स्टेज होता है जो आपको पेशेंटली धीरे धीरे बिना किसी को पता है चुपचाप करनी है। इसमें शोर शराबा करना ही नहीं है, बिल्कुल आपको इसी फेज में क्वांटिटी बिल्डअप करनी है। और जब ये कंसोलिडेट कर रहा हो तो अगेन देखोगे ये सेकंड फेज आया, फिर आपको एक मौका दे रहा है गोल्ड। जो लोग छूट गए या जो लोग लेट आए मार्केट में उनके लिए फिर एक मौका मिल रहा है। अगेन यहाँ पे यही सोच के कोई क्वांटिटी बिल्डअप करेगा कि गोल्ड ऐसा है कि धोखा नहीं देने वाला है, जो एंशिएंट टाइम से चला रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली काम करने वाला है। अब देखो, यहाँ भी जिसने बिल्ड किया उसको इतना पता है कि आगे एक मूव आने वाली है, तो अब यहाँ से आपको सोचना है कि अब आगे क्या। तो आगे जो कि मैंने बोला आपको चार्ट देख के फील होना चाहिए, आगे मुझे इतना पता है ये एक फिर से मूव नीचे की तरफ देने वाला है। अब ये नीचे की तरफ कब देगा कोई नहीं जानता है। क्या यहाँ से ये 10% ऊपर जा सकता है, 20% ऊपर जा सकता है? यस, आंसर यस। क्या यहाँ से नीचे आ सकता है? यस, ये भी हो सकता है। तो आंसर दोनों तरफ यस यस मेरे रहने वाले हैं। तो ऐसे टाइम पे कंफ्यूजन होगा, यानी कि करना क्या है एक्चुअल में। तो करना ये है वेट, अगर आपको अच्छी क्वांटिटी बिल्डअप करनी है तो। अदरवाइज आप SIP ऑलरेडी कर रहे हो, जो कि नीचे के जगह से कर रहे हो, या आप कोई बहुत पुराने इन्वेस्टर हो तो नीचे बहुत पहले से कर रहे हो गोल्ड बीज में, या आप पिछले 1 साल से भी कर रहे हो, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ ना कि जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक ही स्ट्रेटजी होगी, सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। मेन है कि आप हो कहाँ पे, यानी कि कोई एक पाथ है, जिस तरह से मान लो ये एक रोड जाने वाली है, आगे किसी गोल पे जा रही है, एंड इस एंड गोल पे आपका मेन पाथ क्या है, ये आपका गोल है। और इस गोल पे कोई यहाँ पे खड़ा है, कोई एकदम बिगिनिंग में स्टार्ट कर रहा है, कोई इस मोड़ पे आ रखा है, और कोई एंड में पहुंचने वाला है। तो एक्चुअल में आप हो कहाँ पे, ये चीज आपको देखनी है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, SIP वाले कंटिन्यू कर सकते हैं, फ्रेश इन्वेस्टर्स वाले वेट कर सकते हैं। बट कब तक वेट करें इसका भी कोई आंसर नहीं है, जो कि मैंने बताया। यहाँ से ये फर्दर 10-20% भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है कोई भरोसा नहीं है गोल्ड इतनी जल्दी नीचे आने वाला है। क्या ये नीचे आ सकता है? आ सकता है। इक्विटी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देगा, ये नीचे आ सकता है। नेक्स्ट है इससे लेसन क्या हमें मिलती है। लेसन, अब इसको मैं कंपेयर कर देता हूँ यहाँ पे निफ्टी से, और निफ्टी से बेटर है निफ्टी बीज, क्योंकि निफ्टी बीज
में डिविडेंड भी इंक्लूड होता है, तो प्राइस जो है वो आपको दिख जाएगी। अब देखो निफ्टी बीज रेड वाली लाइन है, ब्लू कलर वाली लाइन जो है वो गोल्ड की है। यहाँ पे आप नीचे देख पाओगे कलर जब से स्टार्टिंग है, यहाँ पे आप देख पाओगे ब्लू लाइन ने कंटिन्यूअस बीट किया है मोस्ट ऑफ द टाइम। बीट क्यों किया है? क्योंकि गोल्ड हमेशा धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से ऊपर जाता है और नीचे गिरता नहीं है, बहुत कम गिरता है। तो गिरावट में गिर नहीं रहा है ज़्यादा और भागने के समय अच्छा ही चल रहा है। तो यही चीज़ इसको इक्विटी से डिफरेंट बनाती है और यही एक लर्निंग आपको लेके चलनी है। अब लास्ट के मोमेंट में अगर आप देखोगे कोरोना के बाद, तो कोरोना में ये देखो कहाँ पहुँच गया था एंड निफ्टी कहाँ गया था। दोनों के डायरेक्शंस देखो, डायरेक्शन आपको मान लो कोई चीज़, दो चीज़ें एक से साथ में आ रही हो, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, तो इधर वाला निफ्टी था एंड यहाँ वाला गोल्ड था। ये क्यों हुआ था? कोरोना में। और कोरोना में नहीं, ये कभी भी हो सकता है जब भी ऐसी विपदा आएगी, यानी कि जब भी लोग कंफ्यूज रहेंगे कि कहाँ पे क्या हो सकता है। सबसे सेफेस्ट एसेट क्लास माना जाता है इसको, तो सेफेस्ट एसेट क्लास की तरफ लोग जाएंगे, इसलिए ये एकदम सडनली यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ गया है और इक्विटी पूरा नीचे की तरफ। तो ऐसे टाइम में आपको गोल्ड ही बचाता है। अगेन निफ्टी का जब भी करेक्शन फेज रहा, ये करेक्शन फेज 12-13 वाला हमेशा आपको याद होगा, 12-13 के आसपास एक बड़ी करेक्शन आई थी एंड इस करेक्शन में देखोगे गोल्ड काफ़ी ऊपर जा चुका था और निफ्टी नीचे आ चुका था। तो ये लेसन है, मैं आपको हर पीरियड में दिखा रहा हूँ। एक आप ये पीरियड मार्क कर सकते हो, इस पीरियड में ज़्यादा डिफरेंस दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगेन ये छोटा सा पीरियड यहाँ भी देख लेना, यहाँ भी आपको इसी तरह से दिखेगा, गोल्ड ऊपर की तरफ है एंड इक्विटी नीचे की तरफ है। कोरोना का देख लो, यहाँ पे सेम अगेन आपको दोनों डायरेक्शन अलग अलग देखने को मिलेंगे। इसके बाद 2022 का करेक्शन देखो, निफ्टी ये रेड लाइन यहाँ से फॉलो कर नीचे की तरफ आया एंड गोल्ड ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। बट लास्ट के अगर आप 5 साल देखोगे आफ्टर कोरोना, ये थोड़ा अलग हुआ है। अलग क्या हुआ है? यहाँ पे इक्विटी ने काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म किया है, जिसके कारण निफ्टी बीच में निकल चुका था आगे और लोग गोल्ड को भूल ही चुके थे। बट अब फिर से यही याद दिला रहा है कि भाई मैं भी हूं इस रेस में। वो कैसे? क्योंकि देखो प्रेजेंट टाइम पे देखोगे तो अभी आपको क्या दिख रहा है, ये थोड़ा सा जूम कर देते हैं एंड प्रेजेंट टाइम पे देखोगे तो ब्लू वाली लाइन ऊपर निकल चुकी है। तो यहाँ पे गोल्ड ने फिर से आपको एक लेसन दिया है कि इस रेस में मैं भी हूं एंड इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी ऐसा मौका आएगा नीचे की तरफ ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से रिलेशन जो है ना वो क्रॉस टाइप का है, बीच बीच में ये तो निफ्टी ऊपर जाएगा और फिर आप गलती यही करोगे, सारा अमाउंट जो है ना यहाँ पे डालोगे एंड फाइनली क्या होगा, निफ्टी आपको लेके जाएगा नीचे एंड गोल्ड जाएगा उस टाइम पे ऊपर। तो ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी, इसलिए दोनों को बैलेंस करने के लिए हमेशा गोल्ड को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो देखो गोल्ड को जैसे मैं अपना पर्सनल प्रेफरेंस बताऊं तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैंने भी वैसे नहीं रखा, लेकिन गोल्ड को जो मैंने 48 के आसपास से एक्यूमुलेट करना शुरू किया था, वो धीरे धीरे करके मैं अब यहाँ पे इन्वेस्ट किए जा रहा हूँ इक्विटी में, क्योंकि ये मेरा फंड है। देखो मैंने आपको बताया था कि आप 2 काम कर सकते हो, या तो गोल्ड के साथ कंटिन्यू जा सकते हो, या जब इक्विटी खराब करे तो गोल्ड से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके धीरे धीरे इक्विटी में डाला जा सकता है। ये तरीका जैसे मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, जरूरी नहीं है आपको ये चीज़ें करनी है, बट ये गोल्ड एंड इक्विटी के बीच में इस तरह से स्विच किया जा सकता है। अब नेक्स्ट गोल्ड को ऐड करने का कब प्लान है? जब ये नीचे की तरफ आएगा और वापस निफ्टी ऊपर जाएगा, इसको छोड़ दो कुछ दिन तक, यहाँ से धीरे धीरे बुक करके धीरे धीरे गोल्ड में वापस ऐड किया जा सकता है, जब आपको लगे कि मामला भाई अब रिस्की हो चुका है, यानी कि इक्विटी कहीं भी जा सकता है। जिस तरह से कभी ऐसा होता है ना, देखो ये इक्विटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर हमेशा आपको लगेगा कि हाँ 1.5 साल हो चुका है, ये एक करेक्शन देने वाला है। अगेन यहाँ पे भी देखोगे तो जो मैं कॉमन सेंस से बोलता हूँ, हल्का सा कॉमन सेंस होना चाहिए मार्केट में। इससे पता चलेगा, आपको खुद ही गैस कर लोगे कि ऑलरेडी मार्केट एक बुल रन में चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से, तो ये एक डिप देने वाला है। अब ये डिप हो सकता है नॉर्मल करेक्शन होकर वापस निकल जाए, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ तो प्रॉफिट बुक कर पाओगे। हर करेक्शन आपको पता है कि 5-10% से ही शुरू होता है, वो 5-10% पहले करेक्ट करेगा एंड देन फाइनली वो करेक्शन 20-30% में भी स्विच हो जाता है। तो इसलिए करेक्शंस का आप गेस नहीं कर सकते, बट जनरल अगर देखें तो जनरली मार्केट 1 साल 1.5 साल एक अच्छे फेज में रहता है एंड उसके बाद एक बड़ा करेक्शन देता है। कहीं भी आप देख लो, ये 14 से लेके 15 तक एक अच्छे फेज में रहा, फिर वापस इसने डिप लगाया, देन अगेन यहाँ 17 से 18 के बीच में एक अच्छा फेज में रहा, वापस एक डिप लगाया। अब वापस देखो 19 से एक करेक्शन रहा, तो खैर यहाँ तो कोरोना ही आ गया था, तो यहाँ पे क्या देखोगे बीच में कोरोना ही हो गया। कोरोना के बाद देखो तो यहाँ 1.5-2 साल चला, 21 के एंड में फिर से करेक्शन आ गया
एंड फाइनली मार्केट ने इस करेक्शन को पूरा यहाँ पे 23 के आसपास किया, 23 से चला तो पूरा 1.5 साल के आसपास, बीच में सितंबर से अभी गिर रहा। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, इसमें अब कुछ ऐसी नई बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम फ्रेम का अंतर है और ये चार्ट ऊपर नीचे होते रहेंगे। जब आप देखोगे, जैसे 2014 के बाद से अगर देखें, जैसे यहाँ पे कंपैरिजन के लिए आपको पता है कि इसको जस्ट आपको कॉर्नर पे कर देना है। इस कॉर्नर पे करोगे तो यहाँ से निफ्टी आपको ऊपर दिखेगा, गोल्ड काफ़ी नीचे छूट चुका, क्योंकि 14-15 के बाद इक्विटी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन यही चीज़ अगर 2006 के आसपास से मैं देख रहा हूँ तो वहाँ पे गोल्ड है। तो लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड बहुत जरूरी है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो ना, शॉर्ट टर्म में निफ्टी आपको अब जैसे कोरोना के बाद से मैं दिखाऊं तो कितना डिफरेंस दिखेगा। गोल्ड अब जाके यहाँ पे कैचअप कर रहा है और निफ्टी नीचे आ सकता है। तो हो सकता है ये दोनों एक जगह मिल जाए, फिर वापस निफ्टी ऊपर चलना शुरू कर दे। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी और यही लेसन आपको कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना है जो आपने इस टाइम पे देखा। क्योंकि अगर आपके पास गोल्ड बीज में फंड होते तो यहाँ से आप थोड़ा अमाउंट एटलीस्ट यहाँ से प्रॉफिट बुक करके शिफ्ट भी कर सकते थे। तो ये तरीके हैं, अदरवाइज नहीं भी करना है तो भी कंटिन्यूएशन तो जरूरी इसमें होना चाहिए। तो ये सब कुछ पर्सनल प्रेफरेंस पे है, आइदर कंटिन्यू करो या कुछ प्रॉफिट शिफ्ट करो। अगर आपको बहुत ज़्यादा बाई सेल करना है, एक्टिवली मैनेज करना है तो, या पैसिवली मैनेज करना है तो फिर आप दोनों को होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पे मैंने 2-4% बताया ना, वो 2-4% स्विंग के चक्कर में आप यहाँ से एग्जिट करते हो और फिर कई बार आपकी एंट्री ही नहीं हो पाती है। और होल्ड करने में क्या है ना, वो कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट मिलता है ना, वो हमेशा मिलते जाता है। चलो, तो ये तो हो गई कंपैरिजन की बात। रिसेंट देख लें तो रिसेंट देखो, मैंने आपको बता दिया कि गोल्ड का चार्ट देख के तो अभी ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे यहाँ पे इस तरह से अभी एकदम माउंटेन की तरह ऊपर आपको जाता हुआ दिखेगा। अभी भी इसी तरह से माउंटेन की तरह ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अब ये कहाँ से एक नीचे मूवमेंट आएगी मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से देखो तो नीचे आने पे ही अच्छी खासी क्वांटिटी बिल्डअप करने का मौका मिलेगा। और एसआईपी के लिए मैंने बता दिया, अगर एसआईपी कर रहे हो तो स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। एसआईपी का मतलब ये हर पॉइंट पे सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना। हाँ, जिसको कम करना है वो कर सकते हैं। जैसे किसी ने पहले 10,000 लगा रहे थे, अब क्या कर सकते हैं, वो सीधे या तो हाफ कर सकते हैं या और हाफ कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपकी मर्जी है। एक बार सिल्वर बीज का देख लेते हैं कि सिल्वर को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। सिल्वर में भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो सिल्वर का चार्ट देखो, अपने पास तो लॉन्ग टर्म का नहीं है, सिल्वर को हम लोग लॉन्ग टर्म का चार्ट एक बार खोलते हैं और लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि सिल्वर किस तरह से हमें देखने को मिलता है। सिल्वर फ्यूचर में भी आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, बट सिल्वर जो है ये चार्ट हम लोग बहुत पहले एनालाइज किए हैं। देखो सिल्वर में अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है, ये मूव तो बहुत तेज आती है, देखो कैसे रॉकेट की तरह मूव आती है, बट बहुत दिनों तक नीचे भी पड़ा रहता है। लेकिन इसमें ट्रेडिंग का अच्छा मौका होता है। ट्रेडिंग में ये अप डाउन मूवमेंट करता रहेगा और यही ट्रेडिंग का फायदा होता है कि अप डाउन मूवमेंट से आप उसका एक फायदा उठा पाते हो। अब देखो यहाँ पे किस तरह से सिल्वर गया और किस तरह से धड़ाम से क्रैश भी हुआ। तो सिल्वर में लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा बेटर नहीं है, हाँ ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा बेटर है। अब देखो सिल्वर यहाँ पे फिर से एक जो हमने बनाया था, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे मिटानी पड़ेंगी। आई थिंक पहले एनालिसिस की है, काफ़ी दिन हो चुके इस चार्ट को एनालाइज किए हुए। और तो देखो यहाँ पे बहुत मल्टीपल रेसिस्टेंस है। अब सिल्वर जो है ना हर बार ब्रेकआउट करके नीचे आ रहा है, ब्रेकआउट करके नीचे आ रहा है, फिर अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे नेक्स्ट आगे। मुझे नहीं पता ऐसी मूव आएगी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से बड़ा रेसिस्टेंस जो है हर पॉइंट पर रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी। ये पॉइंट एरिया जो है ये रेसिस्टेंस का ही काम अभी कर रहा है। तो मे भी इसके चलते थोड़ा सा टकरा कर नीचे की तरफ आ रहा हो, बट एक अपॉर्चुनिटी देगा। जब भी नीचे आएगा एक सपोर्ट मिलेगा, इसको सपोर्ट से फिर बाउंस हो गई 10-12% का ये मूव हमेशा देता रहेगा। तो सिल्वर भी ट्रेडिंग के लिए बेटर है और गोल्ड जो है इन्वेस्टिंग के लिए बेटर है। तो देख लेना, दोनों में मैंने बता दिया। आप में से कितने लोग गोल्ड को होल्ड कर रहे हो चाहे तो आप कमेंट में बता सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।